सर, आज हम नारायण आश्रम डीमावा जिला सीहोर मध्य प्रदेश में श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय के 12वां श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवान श्री कृष्ण पूर्व श्लोकों में 12वां अध्याय का चौथा श्लोक में निर्गुण उपासना के लिए साधन पद्धति बताया है, जिसमें अभेद चिंतन करना, समबुद्धि रखना और इंद्रिय संयम करना। 12वां अध्याय के 5वां श्लोक में बताया, अहंता ममता दैवाभिमान नहीं होना चाहिए। 12 श्लोक के 6वां में सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति बताए, जिसमें एक ही परमात्मा है, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेना और समाहित चित्त वाला होना। 12वां अध्याय का 8वां श्लोक ध्यान योग के बारे में बताए कि संकल्प विकल्प ध्यान के द्वारा अभ्यास करना चाहिए और करूं या ना करूं में बुद्धि न लगा करके परमात्मा में बुद्धि लगाना, तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। 12वां अध्याय का 9वां श्लोक बताए, मेरे लिए ही अभ्यास करो, जिसके अनुसार चित्त को सब ओर से खींच करके विश्व रूप परमात्मा में लगाओ, मन को दुलार ना करो, शासन करो। और इस 12वां अध्याय के 12वां श्लोक है, सर्व कर्म का त्याग कर दो, परमात्मा के लिए कर्म करो और फल त्याग कर परमात्मा को अर्पित कर दो। अभी तक के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के लिए कई विकल्प प्रस्तुत किए, जो हम पूर्व में देखे, चौथा से लेकर के 9वां तक के। वे समझाते हैं कि यदि तुम चौथा से 5वां में वर्णित ज्ञान योग ना कर सको तो श्लोक 8 में बताए अनुसार ध्यान करो, और यदि तुम ध्यान योग ना कर सको तो श्लोक 9 और 12वां में वर्णित कर्म कर समस्त कर्म फल को त्याग दो, क्योंकि कर्म फल के त्याग से ही तुरंत शांति मिलती है। लेकिन श्रुति कहती है कि कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष तो ज्ञान से मिलेगा। इसको प्रमाणित करती है कठोपनिषद के 2, 3, 14 और गीता के दूसरा अध्याय का 55 श्लोक। कर्म का औचित्य है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्धि होने के बावजूद यदि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो समझना कि जरूर कोई प्रतिबंधक है जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। तो थोड़ा चर्चा कर लें कि ज्ञान उत्पत्ति में बाधक प्रतिबंधक क्या है। तो नंबर 1 है अंतःकरण की अशुद्धि, जो सगुण उपासना से और निष्काम कर्म से दूर होगा, और दूसरा लोक वासना और शास्त्र वासना, जो नित्य निरंतर स्वाध्याय करने से और उसके अर्थ पर ध्यान मनन करने से दूर होगा। ध्यान के लिए भी प्रतिबंधक हो सकते हैं। तो प्रतिबंधक है कल्पना करना, मनोराज्य बनाना, योजनाएं बनाना। इस प्रतिबंधक को दूर करने के लिए पुरानी घटनाओं को जो बार बार आती हैं उन्हें भूल जाना बेहतर है और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपना अंतिम मंत्र प्रस्तुत करते हैं कि सगुण ब्रह्म उपासक और निर्गुण ब्रह्म उपासना। सगुण ब्रह्म उपासक कर्मयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म उपासक कर्म करना संभव नहीं है।
इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म उपासक कर्मयोग नहीं कर सकते हैं। अतः निर्गुण ब्रह्म उपासक के लिए अगले 13वां श्लोक में 32 गुण बताएंगे, जिसके अनुसार निर्गुण ब्रह्म उपासक को अभ्यास करना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।